मित्रों, आज हम ऐसी दो बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो यदि गायत्री का साधक अपने जीवन में, अपने आचरण में अपना ले तो फिर गायत्री मंत्र की सिद्धियां प्राप्त होने से विश्व की कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती है। हम साधना तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपने व्यवहार में नहीं अपना पाते हैं, जिसके कारण मंत्र हमें फलित नहीं हो पाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इतने वर्षों से गायत्री की साधना कर रहे हैं, फिर भी हमें गायत्री मंत्र क्यों फलित नहीं हो रहा है। कहीं आप ये दो चीज़ों की भूल तो नहीं कर रहे हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं। इस पर यदि आप विचार करेंगे और इनको यदि अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री मंत्र की सिद्धियां हमें किस प्रकार से प्राप्त हों, हम ऐसी कौन सी त्रुटियां करते रहते हैं जिनके कारण मंत्र हमें फलित नहीं हो पाता है। आज हम उन दो बातों के बारे में चर्चा करेंगे। एक है साधक का आहार और दूसरा है व्यवहार। ये दो चीजें साधक की साधना में सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं। साधक का आहार कैसा हो, आहार में, व्यवहार में और उसी प्रकार विचारों में भी बुद्धिमान साधक को सदा सात्विक होना चाहिए। व्यवहार कैसा हो, जो काम कर्तव्य धर्म से विपरीत हो वह कर्म बुद्धिमान साधक कभी नहीं करे। गायत्री साधक यदि वस्तुतः आत्मलाभ प्राप्त करना चाहता है, वो चाहता है कि हमें सिद्धियां प्राप्त हों, हमारा जीवन किस प्रकार से बदले, हमारे जीवन में उन्नति कैसे आए और हमें इस मंत्र की जो सिद्धियां हैं जिसके द्वारा व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है, इसके लिए हमें अपने व्यवहारिक जीवन में क्या करना चाहिए। उसके लिए साधक को व्यवहारिक जीवन में सात्विकता का अधिक से अधिक समावेश करना आवश्यक है। साधक के आहार, व्यवहार और विचारों को सदा सात्विक रखना चाहिए। उसके आहार में सतोगुणी, सादा, सुपाच्य पदार्थ होने चाहिए। अधिक मिर्च मसाले वाले, घी तेल में तले हुए पकवान हम प्रायः क्या करते हैं, स्वाद की दृष्टि से मिर्च मसाले वाले व अत्यधिक घी तेल वाले पकवान खाते हैं और जिससे साधना में फिर हमारा उतना मन नहीं लगता है। इसलिए ऐसी चीज़ों का त्याग करना चाहिए साधक को। मिष्ठान, बासी, बूसे, दुर्गंधित, मध्य मांस आदि से युक्त, अभक्षय, उष्ण गाहक, अनीति उपार्जित, अनीति से कमाया हुआ कोई भी भोजन यदि साधक करता है तो उसे साधना में किसी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। अशुचि मनुष्यों के बनाए हुए आहार को ग्रहण न करे। ऐसे व्यक्तियों के हाथ से व्यक्ति भोजन ग्रहण न करे जो कि जिसका आहार व्यवहार, जिसकी सोच ठीक ना हो। साधक का आहार कैसा हो, साधक का आहार दूध, फल,
साग, दलिया, चावल, गेहूं, मूंग जैसे पदार्थ होने चाहिए। स्वाद की दृष्टि से उन्हें अस्वाद ही रखना चाहिए। नमक, मिर्च, मसाले या मीठा भोजन के साथ न लिया जाए तो उनकी सात्विकता बढ़ जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि नमक या शक्कर की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे भोजन के आगे या पीछे लिया जा सकता है। साधक का व्यवहार कैसा हो? व्यवहार में फैशन, परस्ती, रात्रि में जागना, दिन में सोना, सिनेमा, नाच रंग देखना, किसी को चिढ़ाना, निंदा करना, लड़ना, सताना, कटु वचन कहना जैसे व्यवहार से बचना चाहिए। हम साधना तो करते हैं लेकिन हम अपने जीवन में इस प्रकार की चीज़ों को उतार नहीं पाते हैं। प्रायः जो साधक होता है वो रात्रि में देर से सोता है, अश्लील वीडियो इत्यादि देखता है, दूसरे लोगों की निंदा करता है, कटु वचन बोलता है, इसलिए उसे गायत्री मंत्र फलित नहीं हो पाता है। साधक को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कलह, चिंता, भय, शोक, स्वार्थ, वासना, व्यभिचार, चोरी, परिग्रह, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, अहंकार, मद, मत्सर, लालच, तृष्णा, घबराहट, कायरता जैसे मानसिक शत्रुओं को विचार क्षेत्र में स्थान नहीं देना चाहिए। जो भी गायत्री का साधक है उसके अंदर इस प्रकार की दुर्भावनाएं नहीं होनी चाहिए। उसे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए और जिस दिन साधक के अंदर इस प्रकार की बुराइयां पूर्ण रूप से खत्म हो जाती हैं उसके अंदर गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाता है। कुविचारों, कटीले झाड़ झंझाड़ों को बीन बीन कर मनोभूमि से दूर हटाते जाना चाहिए। हमारे अंदर जितने भी कुविचार हैं, जिस प्रकार से कि हम जमीन को उर्वरक बनाने के लिए उसके कंकड़ पत्थर बीन करके साफ करते हैं, इसी प्रकार साधक को चाहिए कि नित्य अपने अंदर की बुराइयों को जो भी उसकी हैं उन्हें दूर करते जाना चाहिए। मन की पवित्रता स्वच्छ आहार और शुद्ध विचारों पर रहती है। यह उक्ति सर्वदा सत्य ही है कि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, यानी व्यक्ति जैसा अन्न खाएगा वैसा उसका मन बनेगा। अधर्मों से बचे रहने का शास्त्रों में साधक के लिए आदेश दिया गया है। चोरी करना, व्यभिचार, विश्वासघात करना दूसरों के साथ, असत्य बोलना, अहंकार करना, बेईमानी, हिंसा, दूसरों का शोषण करना, अपहरण, जुआ खेलना, अभक्ष भक्षण, नशेबाजी करना जैसे अधर्म मूलक त्याज्य कर्मों से यदि सदा ही बचा रहा जाए तो बहुत ही उत्तम है। पर साधना काल में तो इनका अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। यदि जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है या किसी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान करता है उस समय कम से कम उसको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जितना अधिक इनसे बचेगा, जितना अधिक इनसे दूर रहेगा, उतना ज़्यादा उसे मंत्र फलित होगा। साधनाओं से अनेक सिद्धियां मिलती हैं। उन सिद्धिदायक साधनाओं में आहार और विहार और विचारों की सात्विकता एक स्वतंत्र साधना है। इसको बिना किसी जप तप आदि को किया जाए तो भी यह आश्चर्यजनक रिद्धियों को प्रदान करती है। यदि आप किसी भी मंत्र का जाप न करें लेकिन अपने आहार को और अपने व्यवहार को यदि आप बदल लेते हैं तो वैसे ही आप लोगों में सम्मान पाने के हकदार हो जाते हैं। आपकी पद प्रतिष्ठा वैसे ही बढ़ जाती है। तो मित्रों, यदि हम जब गायत्री की साधना करते हैं इन चीज़ों को यदि अपने जीवन में हम अपनाना चालू कर दें, हम अपने आहार को बदल लें और अपने आचरण को बदल लें तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होना प्रारंभ हो जाएगा और गायत्री मंत्र की अनेक सिद्धियां आपके आगे पीछे घूमेंगी। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।